श्रीमद् भागवत गीता जीवन संबंधी शास्त्र जीवन को चिंताओं और तनावों से मुक्त करके उसे आनंद से परिपूर्ण कर देना श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य चमत्कार है। जीवन का दूसरा नाम है क्रियाशीलता। सारा जीवन विविध प्रकार के कर्म करते हुए बीतता है। इन्हीं सामान्य कर्मों के द्वारा जीवन में सुख भरने के साथ साथ ईश्वर से मिला देने का आश्चर्यजनक कार्य श्रीमद् भागवत गीता ने कर दिखाया है। जीने की कला का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। ये उद्गार अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत गीता जयंती समारोह 2022 के उपलक्ष्य में मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा आयोजित 18 दिवसीय कार्यक्रम के 8 दिवस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर में आयोजित युवाओं के सर्वांगीण विकास में श्रीमद् भागवत गीता का महत्व विषय पर आयोजित श्रीमद् भागवत गीता संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य भूपिंदर सिंह सांगवान, इंडियन मीडिया एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर राजेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा संचालित मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों ने श्रीमद् भागवत गीता के व्यवहारिक सिद्धांत एवं कर्म योग से प्रेरित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को बार बार करतल ध्वनि करने को मजबूर कर दिया। डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता भारत के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है, जिसे दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक या नियमित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भूपिंदर सिंह सांगवान ने कहा कि मातृभूमि सेवा मिशन के सेवा कार्य श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम योग का पर्याय है। जिस प्रकार से मातृभूमि सेवा मिशन श्रीमद् भागवत गीता की प्रेरणा से निस्वार्थ भाव से समाज के जरूरतमंद बच्चों का सर्वांगीण विकास में समर्पित है, वह अपने आप में अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत गीता संवाद कार्यक्रम को इंडियन मीडिया एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर राजेश, एसआर ओवरसीज प्लेसमेंट के निदेशक ने आयुष गुप्ता बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनीता मोंगा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अश्विनी शर्मा, बाबूराम, लाभ सिंह नैन सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति मंगल पाठ से हुआ। राजकीय औद्योगिक संस्थान द्वारा मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। सेवा संस्थान है जिसकी स्थापना हमने अपने विद्यार्थी काल में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व सन 2002 में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था और इसकी प्रेरणा हम लोग हमें प्राप्त हुई क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्यों से जुड़ा रहा। जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था तो मैं संगम जाया करता था। वहाँ मैं बहुत सारे ऐसे कुष्ठरोगी समाज को देखता था जो भिक्षाटन करते हैं, आदि काम से अपना गुजारा करते हैं। उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि उनसे बातचीत किया जाए कि कौन से लोग हैं। जब मैंने उनसे संवाद किया, बातचीत किया तो पता चला कि कुष्ठरोगी होते हैं और इनके पास साधन नहीं होते हैं, समाज उनको स्वीकार नहीं करता है और उनके बच्चे होते हैं जो ठीक रख रखाव के अभाव के कारण गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मैं चूँकि ग्रेजुएशन कर रहा था और विद्यार्थी था तो हमने धीरे धीरे कुछ कार्य शुरू किया, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पा रहा था पूरी तरीके से काम करना। जब लोगों ने कुछ कार्य हरिद्वार में शुरू किया, लेकिन हमें एक अनुभव आया कि ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं इनको मैं वहाँ शुरू करूँगा जहाँ मुझे कोई न जानता हो। वैसे आदि गुरु शंकराचार्य की प्रेरणा से, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से मैंने कुरुक्षेत्र का चुनाव किया कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे कोई न जानता हो। तो 2002 में 2 अक्टूबर को मैं कुरुक्षेत्र आया। बिल्कुल अपरिचित था मैं। यहाँ के बहुत सारे गाँव की पदयात्रा किया, लोगों से बातचीत किया, उनसे संवाद किया और उनको अपने कार्य और उद्देश्य के बारे में बताया। धीरे धीरे वहाँ की एक पंचायत ने जो है अमीन ने हमें छोटी सी जमीन दी और उससे भी कार्य शुरू हुआ। इसके पीछे जो हेतु है काम करने का एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में कोई बच्चा गरीब नहीं है, असहाय नहीं है, उसको। तो सर इनका जो ये लालन पालन है ये कहाँ से चलता है, ये कैसे चलता है? इनका जो मातृभूमि सेवा मिशन ऐसे सामाजिक गतिविधियाँ ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास विद्यालय सब चलाता है। ये सारा कुछ जो है सामाजिक सहयोग। आजकल तो सरकार भी कुछ स्कीमें चला रही है, क्या आप उनका लाभ ले रहे हैं? ये सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती है, लेकिन हम लोग कोई सरकारी ग्रांट नहीं लेते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो समाज के ऐसे कार्य हैं ये समाज की संवेदना से, समाज की भावना से और समाज के सहयोग से चलने चाहिए। तो विगत 20 वर्ष से ऐसे ही मातृभूमि सेवा मिशन समाज के सहयोग से अपने सारे अभियान जो है संचालित कर रहा है। धन्यवाद।